हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि मैं अब्दुर्रहीम हूँ, आपको याद है कि मैंने कहा था कि मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा आपके सामने। और जो है मैंने जो है अभी दूसरी वीडियो जो है थोड़ी प्रिपरेशन करके अपलोड करने वाला हूँ। और जो आपका मैंने जो है पहले सब टॉपिक्स पढ़ाए थे, आपने देखा होगा कि SLO 2.5 तक मैंने आपको सब टॉपिक्स तक पढ़ाए थे। आज अभी जो हमारी वीडियो है उसमें हमारा मेन फोकस होगा 2.6, 2.7, 2.8, 2.9। हो सकता है 2.9 में भी आपको पूरा ना करवा सकूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा पूरा करना। उसके बाद हम 2.6.1 SLO में देखते हैं। SLO 2.6.1 में देखते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब हेड एंड टेल रूल, यानी हमें हेड एंड टेल रूल बताना है जो कि वेक्टर एडिशन में होता है। तो चलो पढ़ते हैं। ये बुक रेफरेंस वाला बुक आ गया यार। सॉरी गाइस, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं जो है सिंटेक्स का रेफरेंस नहीं दे पा रहा, क्योंकि वो मुझे अभी बुक मिल नहीं रहा। वैसे बातें इसमें सेम ही हैं। तो चलो हेड एंड टेल रूल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा हेड एंड टेल रूल किधर गया? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा हेड एंड टेल रूल लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेड एंड टेल रूल में कह रहा है कि टेक एनी ऑफ वन ऑफ द वेक्टर ए एंड ड्रा नेक्स्ट वेक्टर बी। यानी हमें यहाँ पर पिक्चर में दिखा रहा है कि कोई भी वेक्टर लो, जैसे ए और बी हो गया, उसका जो अभी हेड एंड टेल रूल में होता क्या है कि ये जैसे फिगर आपको दिखा रहे हैं ये वाला, इसमें क्या है कि जो ए है उसका जो हेड है वो बी के टेल से मिला हुआ है, यानी ये एक हेड टू टेल हो गया। उसके बाद जो बी का हेड है वो रिजल्टेंट वेक्टर के हेड से मिला हुआ है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर का टेल है वो हमारे ए से जुड़ा हुआ है। इसे हम हेड एंड टेल रूल का नाम देते हैं। ठीक है, तो आप फिर भी अच्छे तरीके से ले लीजिए, देख लीजिए इसे। यहाँ पर कह रहा है इट शुड बी नोटेड दैट द हेड टेल रूल कैन बी ओनली यूज्ड to add any number of the forces. The vector representation result forces give the magnitude and direction resultant. तो आपने ये भी पढ़ लिया है कि एक नोट लगाया हुआ है इसके लिए। तो हम दूसरा चलो हम पढ़ लेते हैं। हमारा अभी 2.7 जो सब टॉपिक है वो कह रहा है कि ये जो हमारा सब टॉपिक 2.7 है, इसमें कह रहा है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, यानी इनकी एडिशन के बारे में ही बात कर रहा है, मैं जानता हूँ। उसके बाद 2.7.1 में कह रहा है रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्स। अभी रिजोल्यूशन जो है फोर्स की इन इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, इसकी जो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है इसको थोड़ा डिफाइन कीजिए। तो मैं चलो डिफाइन कर देता हूँ। एक बात है दोस्तों, यहाँ पर जो भी हमारे टॉपिक्स दिए गए हैं वो थोड़ा जो बुक्स हैं उसमें आगे पीछे दिए गए हैं। यानी हेड टू टेल रूल जो है चैप्टर 4 में है, लेकिन हम पढ़े काइनेमेटिक्स हैं, यानी एक दूसरे के लिंक दें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हो चुका है, जो कि मैंने ढूंढ लिया है। इसमें कह रहा है कि सेटिंग अप, यानी सेटिंग अप ऑफ फोर्सेस, किसी भी फोर्सेस को सेट करना है टू म्यूचुअली, यानी दोनों को म्यूचुअली यानी परपेंडिकुलर करना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल सा शेप दिया गया है, जिसमें एक Fx है, Fy है और रिजल्टेंट फोर्स है। अभी इसमें कह क्या रहा है कि सेटिंग अप ऑफ फोर्सेस। अभी हमने फोर्सेस की सेटिंग अप की इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अभी ये परपेंडिकुलर है लेकिन म्यूचुअली इस शेप को कहते हैं, ठीक है।
यानी परपेंडिकुलर म्यूचुअली, ठीक है, तो दोनों म्यूचुअली हैं और इनको हम रिजल्टेंट ऑफ जो है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस बोल सकते हैं। तो देखते हैं हमारा दूसरा एसएलओ क्या कहता है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये हमारे जो लेक्चर्स हैं वो पसंद आ रहे होंगे। मैं जो है इसके लिए थोड़ी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद 2.7.2 में कहता है डिटरमाइन, यानी यहाँ पर कमांड वर्ड भी देता है। उसके बाद कहता है द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अभी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है उनको डिटरमाइन करना है फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसके मैग्नीट्यूड और इसकी जो डायरेक्शन है, याद रखिएगा इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो चलते हैं हमारे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में। तो पहले कहता है मैग्नीट्यूड आपको पता होगा कि जब हम कुछ यहाँ से ऐसे सेट किया तो हमें इनका जो है एफ एक्स और एफ वाई, क्योंकि ये हमें फोर्सेस मिले हुए थे वेक्टर, तो इनका जो है हमें पहले से ही मैग्नीट्यूड पता होगा कि ये कितने मैग्नीट्यूड के हैं। उसके बाद उसकी जो डायरेक्शन पूछ रहा है कि इनके जो मेन डायरेक्शन है वो है एफ एक्स की जो है थोड़ा वीकेंड से थोड़ा एरो के मुताबिक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन थोड़ा इस तरफ है, राइट साइड की तरफ, और जो एफ वाई है उसके एरो के मुताबिक उसकी जो डायरेक्शन है वो है अपवर्ड, और रिजल्टेंट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो भी अपवर्ड ही जा रही है। इससे हम ये अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का, ठीक है। और तो हमारा ये सब टॉपिक भी पूरा हुआ दोस्तों, और मेरी कोशिश रहेगी कि 2.9 भी आपको कंप्लीट करवाऊँ। मेरे ख्याल से हो जाएगा कंप्लीट। अभी दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं जो कि टीचर्स आपको अच्छे तरीके से नहीं बताते, ये एक एप्लीकेशन लेवल है जिसका जो इसका जो क्वेश्चंस है वो बहुत रेयरली आते हैं लेकिन बहुत रेयरली आते हैं। ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनके जो भी सारे एसएलओज हैं वो जो है एप्लीकेशन लेवल में ही दिए गए हैं इस सब टॉपिक के। इसका मतलब ये होता है कि ये हमें डेली लाइफ में अप्लाई करने हैं सिर्फ, इसे हम क्लास एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। तो एसएलओ सब टॉपिक 2.8 में बोलता है ग्राफिकल एनालिसिस, यानी एनालिसिस एक वीकेंड से प्रैक्टिकल वर्क है मोशन का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। मैं आपको फिर भी बता दूंगा लेकिन आप जो है अच्छे तरीके से देख लीजिए। पहले यहाँ पर देखो कह रहा है हम जो है 3-3-4 एसएलओ साथ में कवर करने वाले हैं। 2.8.1 में कह रहा है ड्रॉ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी यूजिंग ग्राफ। उसके बाद कह रहा है 2.8.2 में प्लॉट करना है उसे एंड इंटरप्रेट सम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, एंड स्पीड टाइम ग्राफ। उसके बाद कह रहा है इनके डिटरमाइन करनी है, स्लोप डिटरमाइन करना है, ग्रेडियंट डिटरमाइन करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। उसके बाद कह रहा है 2.8.4 में कह रहा है डिटरमाइन फ्रॉम द शेप ऑफ द ग्राफ द स्टेट ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट एट मूवमेंट, ये तो हम कर लेंगे। उसके बाद 2.8.5 में कह रहा है कैलकुलेट द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट्स टू डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय। अभी इसका जो डिस्टेंस कवर्ड किया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से किसी भी ऑब्जेक्ट ने, उसका जो है हमें डिस्टेंस मालूम करना है। उसके बाद 2.8.6 में बोल रहा है कि रिकॉग्नाइज वाई द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ऑब्जेक्ट। तो ये सारे एसएलओ तकरीबन सेम है, मैं आपको सबका ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम स्पीड टाइम ग्राफ के पास चल जाते हैं। दोस्तों मैं आज आपको सिर्फ इतना ही पढ़ा सकूँगा क्योंकि थोड़ा आज मुझे काम भी है और मेरे ख्याल से मैं आप